हेलो गाइस, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। आप लोगों का आपके अपने चैनल आशीष सर की क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की टॉपिक हमारी है एलसीएम एंड एचसीएफ अर्थात लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त के बारे में आज हम आपको बताएंगे और बेहतरीन ऐसा बताएंगे कि आप चाहकर भी नहीं भूल पाओगे। चलिए हम बात कर लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। हम अगर महत्तम समापवर्त की बात कर लेते हैं तो दो तरीके होते हैं महत्तम समापवर्त निकालने के। पहला तरीका होता है तो एक भागविध से निकाला जाता है और दूसरा तरीका होता है गुणनखंड विध से निकाले जाते हैं। तो हम आज दोनों विधों पर चर्चा करेंगे, महत्तम और यानी मासा, और इसको शॉर्टकट में हम मासा बोलते हैं, और लघुत्तम समापवर्तों को शॉर्टकट में हम लासा बोलते हैं। तो हम हमारे कॉन्सेप्ट हमारे वीडियो में हमेशा आपको मासा और लासा ही सुनाई देगा। चलिए तो हम बात कर लेते हैं मासा की। मारकर धोखा बेचारा भाई, मासा और लासा। चलिए मासा और लासा निकालने के हम तरीकों की अगर चर्चा कर लेते हैं तो बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही आप अगर कॉन्सेप्ट को देखना चाह रहे हैं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तभी आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नहीं पसंद में आ रहा कोई जरूरी नहीं है आप बिना फालतू के किसी की वीडियो को लाइक करने की। अगर आपको पसंद आ रहा है तभी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, तब सब्सक्राइब करें। नहीं पसंद में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, मत सब्सक्राइब करें। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं। तो हमने आपको बताया कि दो तरीके से हम लगा सकते हैं इसको। जैसे कुछ अंक हमने ले लिया, जैसे एक चीज हम मासा में कॉन्सेप्ट करना चाहते हैं। अगर हम गुणनखंड विधि की बात करते हैं, हम गुणनखंड विधि की बात कर ले रहे हैं। गुणनखंड विधि बहुत आसान है, गुणनखंड विधि बहुत ही आसान है। मासा का मतलब जो कॉमन रहेगा वही आपका मासा हो जाएगा। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, जो सब में होगा वही आपका मासा हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जो सब में रहेगा वही आपका मासा हो जाएगा। यानी कॉमन फैक्टर ही हमारे मासा होंगे। अगर आपने बहुत सारे अंक आपको दे दिए गए हैं और उसमें से सभी में आपको कॉमन ढूंढना है, जो कॉमन होगा यानी जो सभी में होगा वही आपका मासा कहलाएगा। चलिए अब हम लासा की बात कर लेते हैं। तो अगर हम लासा की बात कर लेते हैं, लासा में सबसे पहले कॉमन होगा। सबसे पहला हम कॉमन लिखते हैं, जो कॉमन अर्थात कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। जो सबसे पहले हम कॉमन को लिखेंगे, फिर कॉमन के बाद जितने भी अंक बचते हैं उनका हम क्या करेंगे, कॉमन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कॉमन प्लस बचे हुए अंक, कॉमन गुणे बचे हुए अंक। देखिए बहुत ही आसान तरीका है। मासा, आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मासा में केवल कॉमन लिया जाएगा और लासा में जो भी कॉमन के साथ बचा हुआ अंक रहेगा उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए तो हम देख ही लेते हैं ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करते हैं। चलिए हमारे पास कुछ अंक हैं, हमने ले लिया 42 यानी 42 और 70। 42 और 70 का हमको क्या करना है, मासा ज्ञात करना है। 42 और 70 का हम मासा ज्ञात कर लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले आपको गुणनखंड आना चाहिए। गुणनखंड फैक्टर होते हैं, आपको गुणनखंड आना चाहिए। अगर आपको गुणनखंड आ रहा है तो मान के चलिए कि आपको लासा और मासा आ गया, इसमें कोई पूछने वाली बात है ही नहीं। दिमाग में मैं छाप दूंगा पूरी लाइफ, चाहे आपका बुढ़ापा हो या आपका जवानी हो, दोनों में आप भूलने हम नहीं देंगे आपको। एक बार अगर आपने यह वीडियो देख लिया तो आप निश्चिंत रहें कि आप पूरी लाइफ नहीं भूल पाएंगे इस कॉन्सेप्ट को। चलिए हम 42 है यानी 42 है, 42 यानी को फैक्टर करते हैं। तो अगर हम को फैक्टर यानी फैक्टर जब करते हैं तो सबसे पहले छोटा अंक लेते हैं, यानी 2 से हम फैक्टर करते हैं। तो इसका अगर हम फैक्टर कर लेते हैं तो अगर हम इसके फैक्टर में आएगा 2 इंटू 3 इंटू 7 यानी 2 गुणे 3 गुणे 7, ये आपका आंसर आ जाएगा। और अगर हम 70 की बात कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा 2 5 गुणे 7। जैसे देखिए 2 गुणे 5 गुणे 7। अब देखिए इसमें दोनों में कॉमन क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ 2 कॉमन हो जा रहा है और यहाँ 7 कॉमन हो जा रहा है।
हमको मासा निकालना है तो केवल कॉमन को ही लिखना है, यानी 2 गुणे 7, यानी 7 दूना 14। तो इसका मासा क्या हो जाएगा 14, यानी जो दोनों में कॉमन रहेगा वही हमारा मासा होगा। इस बात पे दिमाग लगाइए, कॉमन मासा, कॉमन को हम महत्तम समापवर्त कहेंगे, जो कॉमन होगा वही हमारा महत्तम समापवर्त होगा। इस बात पे अपने दिमाग के किसी कोने में इसको रख लीजिए आप लोग। बहुत ही आसान तरीका है। कॉमन अर्थात आपका कॉमन जो रहेगा यानी उभयनिष्ठ जो रहेगा वो आपका मासा होगा। इस बात पे विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम इसी के तर्ज पे इसी सवाल में एलसीएम की बात कर लेते हैं। अगर हम लासा की बात कर लेते हैं तो जो लासा होता है, देखिए जैसे हमारा 42 का फैक्टर हो गया 2 गुणे 3 गुणे 7, और अगर 70 का फैक्टर हो गया 2 गुणे 5 गुणे 7, तो इसमें सबसे पहले हम मासा को निकाल देते हैं। 2 और 7 यानी 2 गुणे 7 आपका मासा हो गया। और जो अंक बच रहे हैं, यानी हमने आपको बताया था जो अंक बच रहे हैं उसका भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे हमने लिख दिया है, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 3 और 5 हमारे बच रहे हैं, 3 और 5 का हमने क्या कर दिया, इसी में मल्टीप्लाई किया। सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 7 गुणे 2 यानी 7 दूना 14, 14 गुणे 3 14 3 42, 42 गुणे 5, 42 में हम 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 दूना 10, 5 चौक 20 21 यानी 210। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 210 एलसीएम। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हमको नहीं लग रहा है कि आपको कोई समस्या होगी। अगर कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट करें, और कमेंट में हमको जरूर बताएं कि सर ये समस्या हमको है। हम आपको उस समस्या का वीडियो बना के आप तक हम पहुंचाएंगे, या आप हमारे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगर हम एलसीएम के गुणनखंड की बात हो गई, गुणनखंड विधि की बात हो गई, और अगर हम आप कैसे भी कोई भी एलसीएम हो कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरीके से लगा सकते, चाहे एलसीएम हो चाहे एचसीएफ हो, आप चाहे लासा हो चाहे मासा हो, दोनों के इसी तरीके से आप लगा सकते हैं। और एक तरीका और होता है, ये तो हमने गुणनखंड विधि आपको बताया था, एक तरीका आपका होता है भाग विधि। चलिए हम भाग विधि पे काम कर लेते हैं, इसी सवाल पे भाग विधि पे काम कर लेते हैं। चलिए भाग विधि पे अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको क्या करना रहता है, 42 में 70 का आपको भाग देना है। छोटे से बड़े में भाग देना रहता है। तो लगभग 42 भागा 70, तो आपका एक मरतबा जाएगा 42 सेकंड में आपका 42, तो आपका 10 में से 2 गया 8 और 6 बचा, 6 में से 4 गया 2 यानी 28। अब फिर 28 का भाग किसमें आपको 42 में देना है, तो लगभग हमारे ख्याल से एक ही मरतबा जाएगा 28 सेकंड में 28। तो 12 में से 8 गया 8 4 12 और 3 में से 2 गया 14 भागा 28, 14 दूना 28। आपको लास्ट में यहाँ कट गया, तो जो लास्ट वाले अंक जिससे कटते हैं वही हमारा मासा हो जाता है। यानी 14 से कट रहा है, अर्थात आपका क्या हो जाएगा, मासा बराबर 14 के। ध्यान दीजिएगा। और अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो एक तरीका हम आपको बता दे रहे हैं एलसीएम की, इस तरह से भी निकाले जाते हैं, जैसे 42 और 70। तो 42 और 70 का जब एलसीएम निकालते हैं तो सबसे पहले हम छोटे अंक से काटते हैं, फैक्टर करते हैं इसका, तो फैक्टर में वही चीज आ जाते हैं। तो सबसे पहले 2 21 दूना 42, 35 दूना 70। अब देखते हैं कि हमारा 21 और 35 दोनों भी 2 से नहीं कट रहे हैं, 3 से काटते हैं। 21 नहीं कटेगा, नहीं 3 7 21 और 5 3 8 35 नहीं कटेगा। अब देखते हैं 5 से कट रहा है, 5 7 35, फिर 7 से कटेगा। देखिए वही अंक आ रहे हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 3 दूना 6, 6 5 30, 30 7 210, 210 हमारा एलसीएम क्या हो गया 210। ध्यान दीजिए वही चीज आया, उत्तर वही आएंगे, तरीका अलग अलग है। तो आप दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, और जो तरीका आपको पसंद आ रहा हो वो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और जरूर बताइएगा हमारा वीडियो देखने के बाद। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अन्यथा ना करें। चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं। तो चलिए हम आगे की बात कर लेते हैं। तो हम लिखे हैं 2/3 और 5/6 में कौन बड़ा है। जब 2 अंक का है यानी 2 ही आपको मिले तो आप इसको बहुत ही आसानी तरीके से जान सकते हैं कि कौन बड़ा है। देखिए ध्यान से, अगर आपको 2 ही मिल रहे हैं 2/3 और 5/6 में पूछा जा रहा है कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न आपका बड़ा है, कौन सा भिन्न बड़ा है। ध्यान दीजिए 2/3 और 5/6 में
कौन सा भिन्न बड़ा है। तो आपको क्या करेंगे, आप पहले वाले हर से इसके अंश में गुणा कर दीजिए दूसरे वाले में, और दूसरे वाले हर से पहले वाले अंश में गुणा कर दीजिए। 6 दूना 12, 3 पचे 15। कौन सा बड़ा है, 12 और 15 में हमारा 15 बड़ा है, अर्थात 5/6 क्या हो जाएगा, बड़ा भिन्न हो जाएगा। 5/6 क्या है, बड़ा है। ध्यान दीजिए। तो इस तरीके से आप सोल्यूशन पा सकते हैं। लेकिन अगर 2 से अधिक हो जाए, 2 से अधिक हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, इससे भी मैंने इस तरह से हो जाए, तो आप क्या करोगे। सबसे पहले 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक तो छोटा सा ट्रिक के माध्यम से, अगर अंतर 1 का हो, अगर देखिए एक सवाल हमने लिख दिया है 3/4, 4/5, 5/6 में कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न बड़ा है। ध्यान दीजिए, 3/4, 5/4, 3/4, 4/5 और 5/6 में कौन सा भिन्न बड़ा है। तो हम आपको बता दें, जब अंतर 1 का हो, यानी अंश और हर में दोनों का अंतर 1 हो। ध्यान दीजिए, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आएगा। अंश में 1 का अंतर है और हर में भी 1 ही का अंतर हो। 4 में हम 1 जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 आएगा। यानी एक सिंपल सा तरीका होता है कि अगर अंश और हर में 1 का अंतर आ रहा हो, तो हम सबसे लास्ट वाली संख्या को सबसे बड़ी संख्या, लास्ट वाली जो हमारी भिन्न होती है, उसी को हम सबसे बड़ा भिन्न मान लेते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर 1 का अंतर आ रहा हो तो ये हमारा क्या हो गया, 5/6, 5/6 सबसे बड़ी हो गई, सबसे बड़ी भिन्न हो गई। 3/4, 4/4, 4/5 और 5/6 में हमारी सबसे बड़ी भिन्न क्या हो गई, 5/6 हो गई। लेकिन ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे भिन्न आ गए हैं, तो उनको हम बड़ा और छोटा कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं। चलिए आइए हम बात कर लेते हैं इस पे। मान लीजिए आपको मिल गया 3/7, 3/7, 4/5, 7/5, 7/9 लिख दे रहे हैं। 7/9, 1/2 यौम 3/5। ध्यान दीजिए, हमने लिख दिया है 3/7, 4/5, 7/9, 1/2 और 3/5 में कौन सी भिन्न बड़ी है। देखिए, तो इसके हम 2 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका जानिए, इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके सबका हर हम बराबर कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहला हम स्टेप सीख लेते हैं एलसीएम को लेकर। एलसीएम, एक तरीका एलसीएम का हो गया, और दूसरा तरीका हम इसको दशमलव में बदल लेंगे, और वो भी हमारे तरीके हैं इसके पहचानने के। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम का फ्रैक्शन देखते हैं। एलसीएम अगर हम 7, 5, 9, 2 और 5 के एलसीएम की बात कर लेते हैं, तो हमारे हिसाब से आपका एलसीएम सब विषम ही है, कोई सम इस तरह का है नहीं कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाए। सब में हमको लगता है मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 7, 5, 9, 2, यानी सबका मल्टीप्लाई ही हमको करना पड़ेगा। 7, 5, 9 और 2 का मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा। तो 7 पचे 35 दूना 70, 70 गुणे 9, 9 0 0, 9 7 63, यानी 630 हमारा लगभग इसका एलसीएम इसका 630 हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, हम इसका क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। 7 9 63, 90, 90 अर्थात 90 गुणे 3, 3 9 27, 270। फिर 5 का इसमें हम भाग देंगे। 5 का जब हम भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 5 का नम 5, 5 दूना 10, 5 6 126। 126 में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 6 24, 4 दूना 8 2 10, 4 का नम 4 1 5, 504 आपका 504 आएगा। फिर 9 7 63, 70 आ जाएगा इसका। 70 में 7 7 7 49, 490 आपका आ जाएगा। फिर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई भाग दे देते हैं। 2 3 6, 2 एक 2, 2 5 10, 315। 315 में हम 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 315 आ जाएगा। फिर अगर हम 5 का इसमें भाग दे देते हैं तो हम 5 का भाग देंगे इसमें 630 में, तो 5 एक 5, 5 दूना 10, 5 6 30, 126। 126 में हम 3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 6 18, 3 दूना 6 1 7, 3 एक 3, 378। अब ध्यान दीजिए, इसमें हमको क्या करना, सबसे बड़ा छांटना है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, यानी हमको तो दिखाई दे रहा है 504। 504 अर्थात 4/5।
5 और 4 अर्थात 4/5। तो हमारा क्या हो गया, 4/5 सबसे बड़ी भिन्न है, सबसे बड़ी भिन्न। ये था एलसीएम के तरीके से। ध्यान दीजिए, तो ये एलसीएम के तरीके से था। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। एक तरीका हम और आपको बता दे रहे हैं। एक तरीका हमारा ये है, देखिए एक तरीका ये है कि आप सबका क्या कर दो, भाग दे दो। आप 3/7 को जब दशमलव में बदलोगे तो आपका उत्तर आएगा 0.428। 4/5 को जब बदलोगे तो 0.8। 7/9 को जब बदलोगे 0.777। 1/2 को बोलोगे तो 0.5। 3/5 को अगर आप बदलोगे तो 0.6। ध्यान दीजिए, इसमें सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा हमको तो 4/5 यानी ये आपका 0.8 अर्थात हम इसको 80 भी लिख सकते हैं इस तरह। ये 0.80 है, 80 का 800 लिख सकते हैं अगर 3 अंक में है। तो ये 428 है, ये 800 है, ये 777 है, ये आपका 500 बनेगा, ये आपका 600 ही बनेगा। तो 0. हमारे हिसाब से 0.800 आपका सबसे बड़ा अर्थात 4/5 आपका सबसे बड़ा भिन्न है। तो आप इस दो तरीके से भी भिन्न को आप देख सकते हैं और तरीके से लगा सकते हैं, यानी कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि दशमलव अंकों के मासा और लासा की। जैसे आपका मासा निकलेगा, जैसे हमने आपको मासा बताया था, सेम टू सेम उसी प्रकार आपका लासा निकलेगा। जिस तरीके से हमने मासा और लासा को डिफाइन किया था, सेम टू सेम वही प्रकार है आपका मासा और लासा निकालने का। लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हम अलग कर लेते हैं कि अब यहाँ पॉइंट आ गई, हमने लिख दिया दशमलव संख्याओं का, दशमलव अंकों का मासा निकालना है आपको, यानी महत्तम समापवर्तन निकालना है। तो हमने तीन अंक लिखे हैं। एक हमारा लिखा है 16.5, 0.45, सॉरी 16.5, 0.45 और 15। देखिए हमने कल भी आपको पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, पढ़ने का तरीका हमने आपको बताया था। तो थोड़ी सी मिस्टेक हम भी कर रहे थे पढ़ने में, तो हम आपको पढ़ने का तरीका जो बताए थे हम आपको बता दे रहे हैं। 16.5 इसको पढ़ा जाएगा, इसको 0.45 पढ़ा जाएगा और ये आपका 15 ही है। चलिए तो हम कैसे, सबसे पहले आप इग्नोर कर दीजिए, ये कर दीजिए कि पॉइंट को इग्नोर कर दीजिए। ये सोचिए कि इसमें पॉइंट लगे ही नहीं है। सबसे पहले अगर हम इसके मासा की बात करते हैं तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट के बाद अंकों को बराबर कर लेते हैं। हम पॉइंट के बाद अंकों की बराबर कर लेते हैं, यानी जैसे ये हो गया 16.50 हो गया, ये 0.45 हो गया और ये 15.00 हो गया। चलिए तो हम अब बात कर लेते हैं इसके मासा की। अब पॉइंट को हटा देते हैं तो हमारा हो गया 1650, 45, 15। ध्यान दीजिए 1650, 45 और हमारा 15 हो गया। हम अगर इनके मासा की बात कर लेते हैं तो हमारा मासा इनका हो जाएगा, सम्यक कॉमन क्या है 15, इनका मासा क्या हो जाएगा 15। ध्यान दीजिए, अब यहाँ समझने वाली बात है, हम पॉइंट को हटा देते हैं और सारे अंक को एक अंक के रूप में ले लेते हैं सारे सिस्टम को, और फिर हमारा उत्तर क्या आ गया, इन तीनों का मासा क्या आ गया 15। अब हम देखते हैं पॉइंट हमारे कितने अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा 0.15 यानी 0.15। 0.15 इसका उत्तर आ जाएगा मासा। चलिए आप अगर नहीं समझ पाए तो फिर से एक हम सवाल लगा के आपको बता रहे हैं, फिर से एक सवाल को हम डिक्लेयर कर देना चाह रहे हैं। चलिए दूसरा सवाल है हमारा 1.7, 0.51, 0.153, ये हमारा सवाल है। तो सबसे पहले हम ये देखना आ रहे हैं क्या दशमलव के बाद 3 अंक है, तो सब में हम दशमलव के बाद 3 ही अंक करेंगे, 1.700, फिर आपका 0.510, फिर 0.153। तो हम इसको अब दशमलव को इग्नोर कर देते हैं, दशमलव को हटा देते हैं। तो अगर हम दशमलव को हटा दें तो ये हमारा 1700 हो गया, ये हमारा 510 हो गया, ये हमारा 153 हो गया। अब इनका क्या निकाल लीजिए, इन सबका आप मासा निकाल लीजिए। ध्यान दीजिए इन सबका आपका मासा, अगर हम मासा निकालते हैं तो सब में अगर आप मासा निकाल के आप देख लीजिए तो 17 आएगा। तो अब 17 हम लिख दिए। अब देखिए कितने अंक के बाद दशमलव हमारा लगाया गया है, 3 अंक के बाद दशमलव है, तो 1, 2 और 1 0 बढ़ा दीजिए, 3 अंक के बाद दशमलव, ये आपका मासा हो गया। ध्यान दीजिए, तो इस तरीके से आप दशमलव के भी लासा और मासा को निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। उम्मीद करते हैं ये तरीका आपको समझ भी आया होगा, और इस तरीके से आप मासा और लासा को दशमलव वाले अंक को भी निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे हमने मासा निकाला, इसी के अनुसार आप लासा भी निकाल सकते हैं। क्या करना है आपको, जब हम यहाँ लासा इसका निकाल देंगे चीज वही आएगा,
उसके बाद हम दशमलव के 2 अंक के बाद यानी 3 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे। तो वही चीज है, आप निकाल के देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं भिन्नों के, भिन्न का हम लासा और मासा कैसे निकालते हैं। भिन्न का लासा और मासा निकालने के तरीके की अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम भिन्नों के मासा की बात कर लेते हैं। भिन्नों का मासा, भिन्नों का मासा यानी महत्तम समापवर्त। तो एक सूत्र होता है भिन्नों का मासा बराबर, यानी मासा बराबर आपका होता है अंशों का मासा, अंशों का मासा बटे हरों का लासा। चलिए हम बात कर लेते हैं भिन्नों के, भिन्नों का हम लासा और मासा कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम बोर्ड पे लिख दिए हैं, एक सूत्र के माध्यम से हम भिन्नों का सबसे पहले मासा निकाल के आपको बता रहे हैं, फिर भिन्नों का हम लासा निकाल के आपको बताएंगे। चलिए हमारा सूत्र है भिन्नों का मासा बराबर होता है अंशों का मासा, यानी भिन्न आपको दिए रहेंगे उनका सबसे पहले आपको क्या करना है, अंश जितने भी अंश रहेंगे उनका आपको मासा निकाल लेना है, फिर बटे क्या करना है, हरों का लासा ज्ञात करना है। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट इसी का उल्टा हो जाता है अगर हम भिन्नों के लासा की बात कर लेते हैं। भिन्नों का अगर हम लासा की बात कर लेते हैं, भिन्नों का लासा बराबर होता है अंशों का लासा। इसमें क्या था, अंशों का मासा निकालना था, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, दोनों का विपरीत आप कर लीजिए, अंशों का लासा बटे हरों का मासा। हम एक सवाल लगा के आपको दिखा रहे हैं कि हम कैसे सवाल को लगाएंगे। तो हम बात कर लेते हैं, हम जैसे भिन्नों का मासा जो होता है, मासा अगर भिन्नों के मासा की बात करते हैं तो आपका अंशों का मासा बटे हरों का लासा लेना होता है। अगर भिन्न के हम लासा की बात कर लेते हैं तो अंशों का लासा बटे हरों का आपको मासा लेना पड़ता है। तो हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट हम पूरे वीडियो में लासा और मासा, यानी लासा मतलब लघुत्तम समापवर्त और मासा का मतलब महत्तम समापवर्त, यानी एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शॉर्ट नेम हम उसको मासा और लासा लेते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि लासा और मासा को लेकर, ठीक है। और या पूरा वीडियो देखने के लिए अंत तक बने रहें, बहुत ही अच्छा। और मान के चलिए कि पूरा चैप्टर हम एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे, पूरा चैप्टर। इससे बाहर का क्वेश्चन अगर एलसीएम और एचसीएफ से नहीं आएगा, जो भी हम बता देंगे इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या 6, 7, 8 के बच्चे हों, या आप किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो भी मान के चलिए कि आपके लिए बेटर होगा। और हम अपना पूरा 100% देने का प्रयास करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको पूरे कोर्स का यानी मैथ के सारे सिलेबस का आपको वीडियो प्राप्त होता रहे। बिल्कुल निःशुल्क है। हमारे इस वीडियो में या हमारे इस चैनल के लिए कोई ही चार्ज नहीं रखा गया है। निःशुल्क चार्ज यानी कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क हमारे एजुकेशन हम निःशुल्क दे रहे हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारा वीडियो मिलने में आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। चलिए हम बात कर लेते हैं, अब एक छोटा सा सवाल लगा के हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कैसे है। तो हमारे पास है 2/3, 6/5 और 5/2 का हमको क्या निकालना है, का मासा ज्ञात करना है, का हमको मासा ज्ञात करना है। तो हमने आपको रूल बता दिया है, मासा बराबर आपको क्या करना है, इसका जब भिन्न का हम मासा निकालेंगे तो भिन्नों का मासा बराबर क्या होता है, सबसे पहले हम अंश का मासा निकाल लेते हैं, फिर हर का लासा निकाल लेते हैं, बस वही हो गया उत्तर। तो सबसे पहले हम अगर हम भिन्नों का इसके मासा की बात कर लेते हैं तो हमको क्या निकालना, 2, 6 और 5 का क्या निकालना है, 5 का मासा निकालना है बटे 3, 5 और 2 का लासा निकालना है, 2 का लासा निकालना है। चलिए 2, 6, 5 का अगर हम मासा निकाल लेते हैं तो हमने आपको बताया था जो कॉमन फैक्टर होते हैं वही हमारे मासा होते हैं। तो 2, 6, 5 का अगर हम मासा की बात कर, फिर एक सवाल के माध्यम से सीखते हैं। हमारा सवाल है 2/3, 6/5 और 18/7 का हमको मासा ज्ञात करना है। तो अगर हमको मासा ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2, 6 और 18 का आप लासा ज्ञात कर दीजिए, 3, 5 और 7 का आपको लासा नहीं 2 यानी अंश का आपको मासा ज्ञात करना है। 2, 6 और 18 का अगर हम मासा निकाल लेंगे तो मासा हमारा देखते हैं तीनों में कॉमन क्या, हमारा तीनों में लगभग 2 ही कॉमन है। तो हमारा ऊपर अंश में क्या आ गया, 2 आ गया। 3, 5 और 7 का अगर हम लासा की बात करते हैं तो 5, 3, 15, 15, 7, 105, 15, 7, 105 होता है, 7, 25, 35, 7, 105, यानी हमारा उत्तर क्या आ गया, 2/105। ध्यान दीजिए 2/105 हमारा आंसर आ गया। तो आप इस कॉन्सेप्ट पे आप लगा सकते हैं। अगर भिन्नों का अगर मासा पूछ रहा है तो आपका अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए कि आपको करना क्या, अंशों का आपको मासा लिखना है बटे
हरों का आपको लासा निकला, ये भिन्नों का मासा आ गया। अब अगर हम भिन्नों के लासा की बात कर लेते हैं तो भिन्नों के अगर हम लासा की बात कर लेते हैं, देखिए भिन्नों का अगर हम लासा की बात कर लेते हैं तो थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। अगर लासा की बात करते हैं तो अंशों का क्या निकालना, अब अंशों का आपको लासा ज्ञात करना है और हरों का आपको मासा ज्ञात करना है। अंशों का आपको लासा ज्ञात करना है और हरों का आपका मासा ज्ञात करना है। तो हम सवाल को देख ही लेते हैं। तो हमने ले लिया 3/5, हमको लासा ज्ञात करना है तो हम कुछ भी ले लेते हैं, 3/5, 4/25 और 6 अगर हम 50 की बात 50 ले लेते हैं, 6/50। चलिए हम बात कर लेते हैं आगे। चलिए हमको क्या करना है, अब इसका क्या करना है, लासा ज्ञात करना है। तो अब हमको इसका लासा ज्ञात करना है। तो जब लासा ज्ञात करना है तो 3, 4 और 6 का हमको क्या करना, लासा निकालना पड़ेगा। 3, 4, 6 का अगर हम लासा निकाल लेते हैं तो 3 का अगर हम फैक्टर करते हैं 1/3, 4 का करते हैं 2 × 2 और 6 का करते हैं 2 × 3। तो चलिए तो कॉमन उस तरह का दिखाई दे रहा है, कॉमन मात्र 2 है और यहाँ से 3 है। तो 2 × 3 × 2 यानी 2 × 4 = 12। इसका अगर हम लासा की बात करते हैं तो इसका लासा हमारा 12 होना चाहिए। एक बार फिर हम प्रयास कर लेते हैं गुणनखंड विधि से। 3, 4, 6, 3, 2 × 4, 2, 3, 6, 3, 2, 1, 2, 4, 3, 12। इसका लासा 3, 4 और 6 का लासा हमारा 12 आ जाएगा। और अगर हम मासा की बात कर लेते हैं तो 5 का हम फैक्टर करते हैं, 5 = 1 × 5 और 25 का कर लेते हैं तो 5 × 5 और 50 का कर लेते हैं। तो अगर हम 50 की बात कर लेते हैं तो 5 × 5 × 2, 25, 25, 2 × 50, हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, हमको 5 मिल जाएगा, यानी 12/5। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो भिन्नों का लासा और मासा इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो, अगर कोई समस्या हो रही हो तो आप हमको कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए हम अब और भी सारे सवाल आते हैं मासा और लासा को लेकर रिलेटेड, बहुत सारे सवाल आते हैं। तो हम उन सवालों को देख लेते हैं। मासा और लासा से रिलेटेड हम एक सूत्र के माध्यम से आपको समझाना चाह रहे हैं कि इस तरीके से भी आपको सवाल मिल सकते हैं। और एक चीज और 2 टाइप के और भी सवाल मिलते हैं, यानी कुल मिला जुला के 3 टाइप के आपको सवाल मिल सकते हैं। 3 टाइप हमारा और बचा है, 3 टाइप के आपको सवाल मिल सकते हैं। चलिए थोड़ा सा एक हम सूत्र लिख दे रहे हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ध्यान दीजिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। अब आपको मान लीजिए 3 चीज दिया है, पहली संख्या दे रहा है, दूसरी संख्या दे रहा है और लासा दे रहा है क्वेश्चन में। तो आप मासा को इस सूत्र से निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको दूसरी संख्या ना दे रहा हो तो भी आप सूत्र से निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको लासा नहीं दे रहा है या लासा देकर मासा नहीं दे रहा है तो भी आप इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। देखिए इस सूत्र के माध्यम से आप बना सकते हैं। मान लीजिए पहली संख्या आपको निकालना है तो पहली संख्या को रोक दीजिए। पहली संख्या बराबर आपका क्या हो जाएगा, लासा गुणे मासा बटे दूसरी संख्या हो जाएगी। चलिए मान लीजिए आपको दूसरी संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या। मान लीजिए आपको लासा नहीं ज्ञात करना है तो लासा बराबर आपका क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मासा के। और मान लीजिए आपको मासा ज्ञात करना है तो आपका क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लासा के। तो इस तरीके से आप अगर 3 चीज दिया है क्वेश्चन में तो आप चौथा चीज ज्ञात कर सकते हैं। देख लीजिए हमने पूरा सूत्र ही बोर्ड पे लिख दिया है जिससे आपको समझने में और पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए हम इस सूत्र पे, इस फार्मूले पे हम एक सवाल लगाते हैं। इस सवाल को हम देखते हैं कैसे सवाल आप में आ सकता है। चलिए एक छोटा सा सवाल हमने लिख दिया है। हमने लिखा है 2 संख्याओं का लासा 2079 यानी 2079 है। लासा आपका 2079 दिया है। योम मासा आपका 27 दिया यानी 27 दिया है। और आपका यदि एक संख्या 189 दिया है, दूसरी संख्या ज्ञात करना। तो अभी हमने सूत्र आपको बताया था तो दूसरी संख्या का क्या सूत्र हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर उसी सूत्र निकाल लीजिए, लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या।
तो हमारा लासा कितना दे रहा है, लासा हमारा दे रहा है 2079 गुणे मासा है 27, पहली संख्या 189। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यानी 27 27 189 और 7 का अगर आप 2089 में भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 297, यानी 297 आपका ये उत्तर मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, इस टाइप के सवाल आप इस सूत्र से आप लगा सकते हैं। और भी कई टाइप के सवाल आते हैं लासा और मासा में, जैसे आपको इस तरह से दे देगा कि छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या। तो जब छोटी से छोटी संख्या कहेगा और बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तब आप क्या करेंगे, चलिए हम देखते हैं छोटी से छोटी पे और बड़ी से बड़ी पे कितने सवाल इस टाइप के आपके सवाल आपको मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम सीख लेते हैं कि जब छोटी से छोटी कहेगा तब हमको क्या निकालना है, जब बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तब हमको क्या निकालना है। तो हम आपको आज क्लियर कर दें, जब आपको छोटी से छोटी कहेगा तब आपको मासा का प्रयोग करना है, और जब आपको बड़ी से बड़ी कहेगा तब आप चलिए एक सवाल के माध्यम से हम सीखते हैं। एक हमने सवाल लिख लिया, वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें 52, 78 और 117 से भाग देने पर क्रमशः 33, 59 और 98 शेष बचते हैं। इस तरह के सवाल को बहुत लगाना बहुत ही आसान होता है। आप सबसे पहले आप दो वर्ड पे आप ध्यान दीजिए, लिखा क्या है, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या आपको लिखा है तो आप ध्यान दीजिए कि छोटी अगर लिखा तो आपको लासा ही निकालने हैं, अगर बड़ी संख्या लिखता तो आपको मासा निकालना होता है। तो छोटी निकल रहा है तो कंफ्यूजन दूर कर दीजिए, आपको लासा ही निकालना है। चलिए अब देख रहा है, कह रहा है 52 कितने शेष बच रहे हैं, 33, 59 और 98। तो तीनों अंक में से हम तीनों अंक घटा देते हैं। जैसे अगर हम 52 में से 33 घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 19, और 78 में से आप 59 घटा दीजिए तब भी आपका उत्तर 19 आएगा, और 117 में से आप 98 घटा दीजिए तब भी आपका उत्तर 19 आएगा। यानी देखिए तीनों सेम आ जा रहा है। अब आप क्या करेंगे, 52, 78 और 117 का आप एलसीएम निकाल लेंगे। 52, 78 और 117 का आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। चलिए हम यहाँ एलसीएम 52, 78 और 117 का एलसीएम की अगर बात करते हैं, अगर हम एलसीएम यानी लासा की बात करते हैं तो आपका लासा आएगा 468। ध्यान दीजिए, आपका लासा कितना आ जाएगा, 468। आप निकाल के देख सकते हैं, आपका लासा 468 आएगा। तो जब हमारा लासा आ गया, अब क्या करना है, देखिए यहाँ 19 है ना, कह रहा शेष बच रहा है, तो 19 को क्या घटाएंगे, आप घटा देंगे। अभी शेष बचे, यानी क्या कह रहा है, भाग देने पर कह रहा हुआ छोटी संख्या बताइए जिसमें 52, 78, 17 से भाग देने पर इतने शेष बचे। तो अब क्या करेंगे, तो अभिष्ट संख्या यानी संख्या हम निकाल लेंगे। 468 में हम 19 को घटा देंगे। 18 में से 9 गया 9, और यहाँ 5 बचा, 5 से गया 4 और 4, 449। वो अभिष्ट संख्या क्या आ जाएगी, हमारा 449 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप अगर इस तरीके से सवाल दे रहा है तो आप इस टाइप के सवाल है, तो जितने भी इस टाइप के सवाल है आप उसको लगा सकते हैं इस माध्यम से। चलिए अब हम बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर लेते हैं। सवाल हमारा इस प्रकार है, हमने लिख दिया है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 2400 योग 1810 में भाग देने पर शेष क्रमशः 6 योग 4 बचते हैं। तो हमने आपको बताया था जब छोटी से छोटी कहेगा तो आपको एलसीएम निकालना है, और जब बड़ी से बड़ी कहेगा आपको मासा निकालना है। ठीक है, यानी महत्तम समापवर्त निकालना। तो आपको क्या करना, शेष बच रहे हैं 2400 माइनस 6 और 1810 माइनस 4। 2400 में से 6 घटाएंगे तो आपका उत्तर आएगा 2394। 2394 माइनस 1806, हम दोनों का क्या करेंगे, हम मासा निकाल लेंगे। यानी 2394 और 1806 का आप क्या करेंगे, इसका मासा निकालेंगे। तो इसका मासा उत्तर आएगा 42। ध्यान दीजिए, तो वह बड़ी से बड़ी क्या संख्या आ जाएगी, 42। आप मासा निकाल के आप देख सकते हैं, आपका मासा 42 आएगा। तो इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं इस तरीके से आप लगा सकते हैं और बेटर ही होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल आशीष सर की क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको अच्छे से अच्छा वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, टेक केयर।